साथियों, जैसा कि बताया, आज हमारी CITU की राज्य कमेटी की मीटिंग थी। राज्य कमेटी के मीटिंग के निर्णय आपके सामने रखे गए हैं और वो उसी संदर्भ में है जैसा हमने पिछले 10 साल में बीजेपी का राज देखा है कि जो वो कहते हैं और वो जो करते हैं उसमें दिन रात का फ़र्क होता है। और हम इसको बिल्कुल ताज़ा उदाहरणों से भी अभी देखें कि 14 तारीख को मुख्यमंत्री जो हरियाणा के हैं नायब सिंह सैनी, वो कुरुक्षेत्र के अंदर विभीषिका दिवस मना रहे थे। और उसी दिन ये भी हम जानते हैं कि वहाँ पे आशा वर्कर्स का भी आंदोलन था, उसको किस तरह से रोकने को वहाँ पे बंदी बनाने की कोशिशें की गई वर्कर्स को। और दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि आज़ादी के आंदोलन में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है RSS, उसकी क्या भूमिका थी। उनकी ही खुद की मांग थी विभाजन की, और वो विभाजनकारी ताकतें जो देश को बांटने पे आमादा थी, आज भी देश के अंदर वो उसी तरह से सांप्रदायिकरण करना चाहते हैं हमारे समाज का, और इसमें और भी जो है फर्दर विभाजन वो करना चाहते हैं। जबकि आरोप आज वो लगा रहे हैं और उसको इस तरह से याद कर रहे हैं। असल में वो हमारी जो आज़ादी है, जो हमने बहुत संघर्षों से हासिल की थी, बहुत शहादतों के बाद हासिल की थी, वो उसकी स्मृतियों को मिटाना चाहते हैं। जो हमारा संविधान है जिसके अंदर हमें तमाम हक और अधिकार मिले थे, हमें लड़ने का अधिकार मिला था, वो उस संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। ये उनका एक चाल है। दूसरा, आप ये देखिए कि किस तरह से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने जो लाल किले से भी भाषण दिया, उसमें वो महिलाओं के लिए बोल रहे थे कि उनका सम्मान होना चाहिए। हम राज्य सरकारों से अपील करते हैं, आप क्या राज्य सरकारों से अपील करोगे? यहाँ की हरियाणा की जो महिलाएं हैं वो लगातार देख रही हैं कि किस तरह से जो जूनियर कोच थी वो उसने आरोप लगाया, वो जो आरोप आज सिद्ध हो चुके हैं, अदालत में दोषी पाया गया है उस मंत्री के लिए जो उस समय के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर। वो उस समय पे उन्होंने कहा कि बिना जांच के जो है किसी पे जो है ऐसे झूठे आरोप नहीं लगाए जा सकते। उन्होंने उसी दिन फैसला कर दिया था कि ये जो लड़की है, जो जूनियर कोच है, ये जो आरोप लगा रही है ये झूठे हैं और हमारे मंत्री सच्चे हैं। विधानसभा में भी उन्होंने कहा कि इनका इस्तीफा नहीं लेंगे। मतलब जो बलात्कारी हैं उनको बचाने का जंतर मंतर पे हमने देखा कि जो हमारी पहलवान लड़कियां, उनके साथ क्या किया गया। और हरियाणा में स्कीम वर्कर्स के संदर्भ में, आंदोलनों के संदर्भ में जिक्र किया जय भगवान ने, और उसी संदर्भ में उन आंदोलनों के साथ क्या रुख अपनाया सरकार ने, वो हम सब ने देखा कि किस तरह से महिलाओं के घरों पे पुलिस के पहरे बिठाए गए, किस तरह से हमें जो है इकट्ठा होने से हमें रोका गया, हमें सड़कों पे घसीटा गया, बाल पकड़ के घसीटा गया, जो पुलिस थानों में बिठाया गया वहाँ पे किस तरह से जो है शौचालयों के और पानी पीने के पानी पर भी ताले लगाए गए। ये तमाम व्यवहार हरियाणा की महिलाओं के साथ हरियाणा की सरकार ने किया है। और इसी संदर्भ में हम कहते हैं कि इनकी जो कथनी और करनी है उसमें दिन रात का जो है फ़र्क है, और वो जो कहते हैं उसके बिल्कुल विपरीत करते हैं। लेकिन आज ये समय आया है तमाम हरियाणा की जनता के पास, हरियाणा के मजदूरों के और कर्मचारियों के पास आज ये समय है कि वो अपने 10 साल का अपने शोषण का वो हिसाब चुकता करें। जो इन्होंने पक्के करने का झांसा देके जो हमें ताउम्र कच्चे रखने की जो साजिश की है उसका वो हिसाब करें। रोजगार कौशल निगम के नाम पे हमें जो ताउम्र कच्चे रखने की कोशिश की है उसका हिसाब करें। हमारी जो परियोजना वर्कर्स हैं, चाहे वो आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, मिड डे मील वर्कर हैं, वो तमाम जो हैं वो भी अपने जो उनके साथ जो व्यवहार किया गया उसका बदला, और हमारे जो मांग और मुद्दे हैं उनको किस तरह से अनदेखा किया गया, और जो समझौते टेबल पे बैठ के किए गए उनको भी लागू नहीं किया गया। आज उन सब का हिसाब करने का वक्त आया है। और एक समय पे ये खुद नायब सिंह सैनी जब लेबर मिनिस्टर थे तब से लेके आज ये जो मुख्यमंत्री हैं तब तक निर्माण के मजदूरों के संदर्भ में भी किस तरह से उन्होंने निर्माण का जो बोर्ड का जो पैसा है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया, अपने प्रचार में इस्तेमाल करने की कोशिश की। आज भी वो यही काम कर रहे हैं, जबकि निर्माण मजदूरों को जो राहतें मिलनी चाहिए थी वो राहतें नहीं मिली हैं। तो ये तमाम मसले और मुद्दे आज हमारे हैं, और ये जो ये सोचते हैं इस तरह से कि ये तमाम जो मुद्दे हैं, मसले हैं, हमारी रोजी रोटी का जो मसला है, चाहे महंगाई की बात है, चाहे बेरोजगारी की बात है, ये तमाम मसले और ये मुद्दे हैं, ये तो जो हवाई हो जाएंगे ऐसा सोचती है बीजेपी सरकार जब हम जाति का कार्ड खेलेंगे या हम सांप्रदायिकता का कार्ड खेलेंगे। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि इस देश की जनता, इस देश के मजदूर, किसान, कर्मचारी तमाम आज इस बात को समझ चुके हैं कि किस तरीके से ये एक छलावा है सांप्रदायिकता और जातीय ध्रुवीकरण करके वो हमारे वोट को अपहरण करना चाहते हैं और
तोड़ाफाड़ करते हैं बार बार, लेकिन अब हम समझ चुके हैं इनकी इस चाल को। ये चाल अब नहीं चलेगी, हम नहीं चलने देंगे। CITU अपनी तमाम कतारों से भी ये अपील करती है कि हमारे तमाम लंबित मांग मुद्दों के लिए जो उन्होंने रुख अपनाया, उस रुख का आज हिसाब करने का समय है। और राज्य कमेटी ने फैसला लिया है कि हम तमाम जो हैं CITU के तमाम सिपाही, हमारे तमाम सदस्य अब आने वाले समय में प्रचार के अंदर जाएंगे और जो बीजेपी की जो नीतियां उनका पर्दाफाश करते हुए उनको हराने की अपील करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे हम कि तीसरी बार जो है बीजेपी सरकार सत्ता में ना आए। ये अपील हमारी तमाम मजदूरों, कर्मचारियों से है, तमाम जनता से, किसानों से, तमाम लोगों से।